जब हम एग्जाम में जाते हैं तो समस्या जो आती है, देखिए हिंदी का जो पोर्शन होता है वो बच्चों को समझ में जल्दी नहीं आता या याद करते करते परेशान हो जाते हैं। बता दें आपको कि ज़्यादा हिंदी में आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल देखना है कि किस तरीके से एक ऐसा तरीका पकड़ा जाए जिससे वो याद हो जाए। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 की तैयारी हम करा रहे हैं। आनंद करियर क्लासेस पर आप जाइए, वहाँ पर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए भाई पहले। और देखिए यहाँ पर हम पूरा आज ये क्लास हमारा हिंदी का प्रथम है, इसमें तद्भव और तत्सम में हम और भी इस पर प्रैक्टिस करवाएंगे। आज आपको ऐसा ऐसा नियम बताएंगे कि याद करना नहीं है आपको, केवल ये नियम को आप पढ़िए और देखिए कितना बेहतरीन तरीके से तद्भव तत्सम का बता दे रहे हैं। तद्भव तत्सम का आज के बाद एक भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। देखिए इसको देखने के बाद नियमतः पढ़िए आप। देखिए नियमतः हम पढ़ाने जा रहे हैं, तद्भव तत्सम का एकदम मैजिकल बता रहे हैं इसको याद करने का जो तरीका। देखिए क्या है, तो सबसे पहले हम बताएंगे तत्सम का मतलब क्या होता है। मतलब जानना जरूरी है। तत्सम का मतलब जब तक नहीं जानेंगे आप तब तक नहीं कर पाएंगे। देखिए तत्सम, पहली बात तो कुछ शब्द को पूछता है कि ये तद्भव है कि तत्सम है, कि इसका तत्सम दे देगा तो पूछेगा तद्भव बताइए, तद्भव दे देगा तो पूछेगा तत्सम बताइए। या हो सकता है कह दे कि पहचानिए कि कौन तद्भव कौन तत्सम है। एक प्रश्न तो आना ही आना इससे। इस वीडियो को देखने के बाद अब आपका एक नंबर ये आपका बढ़ जाएगा एग्जाम में। देखिए तत्सम जो है इसका दो मतलब शब्दों से ही बना है, तत् और सम। तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान या जैसा, यानी उसके समान या जैसा। तो भाई इस उसके समान या जैसा उसके किसके लिए लगा हुआ है प्रोनाउन, तो याद रखना ये संस्कृत के लिए लगा हुआ है। ये संस्कृत के लिए लगा हुआ है, इसका मतलब संस्कृत के समान, यानी संस्कृत जो है उसी को हम लोग कहेंगे तत्सम। संस्कृत शब्द को ही क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। उसी तरह होता है तद्भव, तद्भव। अब देखिए तद्भव भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। तत् का मतलब फिर वही होगा उसके, यानी संस्कृत। अब भाव का मतलब होता है जन्म लेना, भाव का मतलब होता है परिवर्तन होना, भाव का मतलब होता है उससे निकलना। तो देखिए उसके अभाव का मतलब होता है जन्म लेना, यानी ऐसा शब्द जो संस्कृत से जन्म लिया हुआ है उसको हम लोग कहेंगे तद्भव। देखिए तत्सम और तद्भव का जो है कुछ ऐसे पहचान हम लिखवाएंगे जो आपका तद्भव और तत्सम आज के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला नियम हम लिखते हैं भाई। नियम पहला लिखते हैं, ये है छ का नियम, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, छ का नियम। इसका मतलब ये है कि अगर छ किसी में लगा हुआ है छतरी वाला तो उसका मतलब वो तत्सम है, यानी प्रायः छ तत्सम होता है। और छ का जो तद्भव होगा या तो वो छ होगा या तो वो ख होगा, ये होगा तद्भव। हमें याद नहीं करना, केवल जो ही लिखवा रहे हैं इसी से आपका काम हो जाएगा भैया। ये छ जो लिखा हुआ है तत्सम होता है। मान लीजिए कि आता है ऑप्शन में और लिखा गया वहां पर छ, तो आप देखें इसको छ को अगर उसमें लिखा हुआ है तो दिमाग लगा लेना कि ये जो मन वो हो, लेकिन तद्भव नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर तद्भव नहीं है तो एक कट होगा, वो क्या होगा, वो तत्सम होगा। चलिए जैसे बताते हैं एग्जाम्पल। तो आपको लिखना है यहाँ पर तत्सम। ऐसा करिए आप इसको पहले उतार लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, कॉपी और कलम लेकर बैठिए। इसके लिए आज हम पूरा जड़ से इस परेशानी को खत्म करेंगे भाई।
देखो यहाँ पर हम लिखेंगे तत्सम और यहाँ पर लिखेंगे तद्भव। अब यहाँ पर हमने लिखा अक्षी। अब देखो यहाँ पर अक्षी आया, छ आया ना, तो याद करने की नहीं जरूरत है, ऑप्शन में खोजो। अगर पूछा कि अक्षी कौन सा शब्द है, तद्भव है कि तत्सम, तो पहला तो जवाब यही हो गया कि हमने याद किया है कि जो छ होता है, यानी अक्षी में छ लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होगा वो तत्सम होगा। इसका पूछ रहा है तद्भव, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। देखिए ऑप्शन जब देखेंगे उसमें मिलेगा आंख। क्या मिलेगा उसमें? आंख। तो याद रखना कि जो छ है वो ख में बदल गया, यानी ये इस साइड छ है, तो इसी का इस साइड ख मिला, इसका मतलब यही तद्भव हुआ। तो छ का क्या हो गया? ख। याद रखना एक बात और कि अगर चंद्रबिंदु लगा हुआ है तो इसका मतलब भी वो तद्भव ही होगा। चंद्रबिंदु जो होता है वो तद्भव को बताता है तद्भव को बताता है। चलिए और कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया परीक्षा। क्या हमने लिख दिया भाई? परीक्षा। अब जरा देखना, परीक्षा हमने लिखा तो यहां पर छ आया, तो लिखेंगे परीक्षा, यानी ये जो छ है किस में बदल गया? छतरी वाले छ में बदल गया। उसी तरह अगर हम लिख दें छार, तो छ बदलेगा ख में, तो हो जाएगा खीर। अब देखो एक दिमाग, इसमें दिमाग क्या हमारा कहेगा भैया कि अगर यहाँ पर छ लगा हुआ है यानी आ की मात्रा है, तो यहाँ पर खार होना चाहिए था। लेकिन याद रखना ये मात्रा उत्तरा से नहीं डिपेंड करता, ये अक्षर केवल, मात्रा कुछ बदल सकता है वो चलेगा, लेकिन छ का ख मिलेगा और खीर लिखा मिलेगा तो आपको उसी को मार देना, क्योंकि छ का ख में बदलता है और छ का छ में बदलता है। उसी तरह मान लीजिए लिखा हुआ है कुक्षी। क्या लिखा हुआ है? कुक्षी। अब कुक्षी हो गया तो कुक्षी का देखो को, इसका क का कुछ नहीं, क का तो बदल गया छ का हो जाएगा ख, तो हो जाएगा कोख। ऐसे एग्जाम्पल हम करवाते रहेंगे। देखिए जैसे लिखा हुआ है साक्षी, थोड़ा सा ऊपर कर दें इसको, थोड़ा सा इसको अब मिटाते हैं भाई, नीचे चला जाएगा दिखेगा नहीं, मिटा दें। आप नोट कर लीजिए इसको, कलम और कॉपी लेकर बैठिए इसके लिए, और पूरा पूरा का पूरा देखिए। और इसमें आया हुआ है, हम प्रश्न लेकर आए हैं भाई, लिखा हुआ है इसमें इक्षु का बताइए। तो इक्षु, अब इक्षु तो बताइए ई और ख, तो बना ईख। इसका मतलब इक्षु का क्या हो जाएगा? ईख हो जाएगा। और भी दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ क्षेत्र, ये देखिए जितना भी हम बता रहे हैं इसमें सभी के सभी पूछे गए एग्जाम में। और यूपी ट्रिपल एससी का ये जो बैच चल रहा, इसमें लेक्चर नंबर हमने फर्स्ट चलाया है। ये देखिए यूपीपी वगैरह जो भी आने वाली यूपीपी की वैकेंसी, एकदम आपका हिंदी का जो भी 25 क्वेश्चन होगा, आप 25 में हमारा लेक्चर देखते रहिए, 25 में 25 करके आएंगे। चलिए देखिए क्षेत्र, क्षेत्र का छ का ख हो जाएगा तो हो जाएगा खेत। अब देखिए एक और इसमें है मच्छर, लिखा हुआ है मच्छर, तो मच्छर का देखो इसको ना बना देंगे, हो जाएगा मक्खन। क्या हो जाएगा? मक्खन। देखिए छ का ख हो गया। अब देखिए एक और दिया हुआ है, लिखा हुआ है अक्षोभ। अक्षोभ क्या लिखा हुआ है? अक्षोभ। तो अक्षोभ लिखा हुआ है, जब इसका लिखेंगे, लिखेंगे अक्षोह, हो गया ही। देखिए उसी तरह बहुत बार पूछा गया है अछोट। क्या पूछा है? अछोट। अछोट का हो जाएगा अखोट। याद करना नहीं पड़ रहा, केवल आप देख रहे हैं कि छ का ख वाला ऑप्शन खोजना है। भैया पूछेगा कैसे, पहले हम आपको एक बता दें एक हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन आया, कहा कि निम्नलिखित का तद्भव बताइए। तद्भव यानी तत्सम दिया हुआ है साक्षी, और हमें ऑप्शन में दे दिया तद्भव बताना है, तो लिखा हुआ था साक्षी, लिखा हुआ है साखी, लिखा हुआ है शाही, लिखा हुआ है
साती। अब कौन, तो एक बार तो जरूर देखना है, लेकिन याद रखना ज्यादातर छ का ख होता है, अच्छा बड़ा कम होता है। अगर हम एक अनुपात बनाकर इसको बताएं तो बताते हैं कि जो ख होता है वो 80% होता है और छ जो होता है वो 20%। तो दिमाग लगा साखी, इसका मतलब यही राइट है, अर्थात इसका साक्षी का साखी है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। छ का नियम तो हो गया। अब देखिए नियम हम चलाएंगे व का, व नियम व का ना, तो व तत्सम होता है, वह तत्सम है, प्रायः ऐसे लिखेंगे, प्रायः वह तत्सम होता है, प्रायः वह क्या होता है, तत्सम होता है। इसका तद्भव, इसका तद्भव ब हो जाता है, इसका तद्भव क्या हो जाता है, ब हो जाता है। जैसे हम बताएं आपको, ये भाई रूल आप उतारिए, ये रूल उतार लीजिए। अपने तरफ से एक उदाहरण देते हैं, फिर हम प्रश्न से करवाते हैं, प्रश्न शीट से लिखा हुआ है, मान लीजिए तत्सम, और यहाँ पर लिख दे हम तद्भव। तो जरा बताना कि अगर यहाँ पर वणिक लिखा है तो बताइए वह आया ना, तो ब हो जाएगा, अक्सर आप देखेंगे इसका ना हो जाएगा तो लिखेंगे बनिया, यानी वणिक का ब हो गया, बनिया हो गया इसका। तो उसी तरह देखो विवाह रहेगा, तो विवाह का क्या हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा, तो वह किस में बदल गया भाई, ब्याह में। उसी तरह देखो वानर रहेगा तो हो जाएगा बानर। बड़ा आसानी से आपको अगर याद नहीं है तो रूल याद कीजिए, उस रूल के हिसाब से ऑप्शन खोजेंगे, तुरंत याद हो जाएगा आपका। उसी तरह देखिए लिखा हुआ वधु, और यहाँ पर हो जाएगा बहू, वह का क्या हो गया, ब हो गया। उसी तरह देखिए वर्कर लिखा जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा बकरा। तो याद रखना ये वर्कर काम वाला नहीं है, ये वर्कर संस्कृत का है जिसका मतलब होता है बकरा। चलिए और कुछ प्रश्न करा देते हैं, जैसे वक हो गया, वक का हो जाएगा बगुला। उसी तरह हो जाएगा आपका वर्षा, तो हो जाएगा बरसात। इतना जो हम करा रहे हैं बहुत अधिक करवा रहे हैं, आप याद केवल इसको ज्यादा दिमाग लगाकर याद नहीं करना, केवल एक बार देखना है, रूल देखना है, उसके बाद देखते हैं कहां से प्रश्न पूछ रहा। भैया आपका समाप्त हो जाएगा तद्भव तत्सम, आप टेंशन ना उसका लीजिए। नियम नंबर 3 पर आइए। 3 है स। देखिए स जो होता है, स वाला नियम, ये तत्सम होता है। स प्राय क्या होता है, तत्सम होता है। ये किसमें चेंज हो जाता है तद्भव में, छोटे स में हो जाता है। उसी तरह मूर्धन्य स का भी छोटा सा कभी कभार हो जाता है। तो देखिए जैसे हम कह दें यहाँ पर तत्सम, और यहाँ पर लिख दें तद्भव, तो यहाँ पर तत्सम हमने लिखा, मान लीजिए हम लिख देते हैं दर्शन, तो यहाँ पर हो जाएगा दर्शन। तो देखिए किसमें भैया बदल गया, ये किसमें बदल गया, तो यहाँ पर स, यहाँ पर क्या हो जाएगा छोटा सा। उसी तरह देखिए होता है स्वसूर, लेकिन सब कहते हैं ससुर। उसी तरह देखिए श्यामल होता है, तो श्यामल स बदल जाएगा छोटे स में, तो क्या हो जाएगा श्यामला। फिर उसी तरह देखिए प्रस्विन होता है, प्रास्विन, प्रास्विन, इसका मतलब होता है पसीना। क्या होता है इसका मतलब, पसीना। तो ऐसे ही ये नियम देखिए, इसका जितना हम बता रहे उदाहरण, सब के सब इंपॉर्टेंट उदाहरण भाई, सब आप करके जाना। देखिए आपकी जितनी प्रैक्टिस रहेगी, आप जितना देखे हुए हैं, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए,
पूरा एक एक बातें आपको दिमाग में हम बैठा रहे हैं, एक भी अगर छूटा तो पूरा समझ लीजिए तार फाल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर नियम नंबर 4 देखिए, नियम 4 में जो री की मात्रा होती है, री की मात्रा हमेशा तत्सम होती है और त्र भी तत्सम होता है। त्र भी क्या होता है? तत्सम होता है। देखिए री का तत्सम, अगर री तत्सम है तो इसका उदाहरण भाई क्या होगा, उदाहरण देखते हैं थोड़ा। तद्भव, यहाँ पर तत्सम और क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। और वैसी दशा में अगर देखें यहाँ पर मान लीजिए पुत्र है तो यहाँ पर इसका त बन जाता है तो हो जाएगा त्र। तो त्र का देखते ही देखिए, पहली बात तो त्र का त भी हो जाता है, त्र का तद्भव जो होता है उत्ता हो जाता है। तो जरा बताना, त्र है तो त हो जाएगा, तो पुत्र, तो त्र आया तत्सम, अब त जो बन गया वो तद्भव वाला हो गया। उसी तरह देखिए राजपुत्र, तत्रा हो गया तो इसका मतलब तत्सम हो गया, और इसका राजपूत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? राजपूत। उसी तरह देखिए श्रृंगार, श्रृंगार। अब याद रखना कि चंद्र, ये जो बिंदु वाला है ये तत्सम होता है। अब इसमें री लगा हुआ है, और याद रखना अगर ऐसे कभी देता है बर्तनी छाटने के लिए तो ये गलत होता है, श्रृंगार का ही सही है। तो श्रृंगार हो गया तो इसका हो जाएगा सिंगार। क्या हो जाएगा? इसका सिंगार हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको मिटा दें, कुछ और उदाहरण इसमें करते हैं। जैसे देखिए भातृभार्या, अब जरा बताना भातृभार्या, तो यहाँ पर क्या लगाया हुआ है? त्रि। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा भार्या, यहाँ से त्र हट गया यानी री की मात्रा हट गई। तो री की मात्रा हम देखते ही बता देंगे कि हमारा ये तत्सम है। चलिए और देखते हैं 5वां नियम, सभी करवा देंगे। 5वां नियम भैया देखते हैं। 5वां नियम में देखिए विसर्ग वाला, तो विसर्ग अगर लगा हुआ है तो हम लोग पहले से जानते हैं तो संस्कृत ही होता है। तो जो विसर्ग संस्कृत होता है इसका मतलब यही हुआ कि तत्सम हो जाएगा, जहां पर भी लिखा हुआ मिलेगा। जैसे लिखा जाएगा कर्पूर, तो इसका हो जाएगा कर्पूर हो जाएगा। उसी तरह देखिए लिखा हुआ है ज्येष्ठ, तो ज्येष्ठ का हो जाएगा ज्येष्ठ। यानी कुछ बदलता नहीं है, बस यही क्या हो जाता है, तद्भव में हट जाता है जो ये विसर्ग लगा हुआ है। चलिए 6वां नियम देखते हैं भैया, इतना आसान 6वां नियम। 6वें नियम में भी देखिए बहुत पूछा हुआ है। याद रखना चंद्र बिंदु अगर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु हमेशा क्या होता है? तद्भव होता है। क्या होता है भैया? तद्भव होता है। और देखिए इसमें क्या हुआ कि अगर हम तत्सम लिए और तद्भव, तो तत्सम में मान लीजिए हम लिख दिए गोधूम, बहुत बार पूछा हुआ है। देखिए गोधूम, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको समझ में आ रहा कि उनकी हम समस्याएं कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जितना मेहनत करके वो पढ़ रहे हैं, हम समस्या को देखिए एक ही वीडियो में तद्भव और तत्सम के समाप्त कर दिए। तो यहाँ पर लिख दिया हमने गेहूं, तो देखिए यहाँ पर गेहूं में ऊपर चंद्र बिंदु है, इसका मतलब ही तद्भव हो जाएगा। उसी तरह मुख अगर है लिखा हुआ तो यहाँ पर हम लिख देंगे मुंह। और देखिए खा के वजह से मत समझिएगा कि ये तद्भव है। छा का खा हो जाता वो चलेगा, लेकिन कुछ आपको याद भी रखना है, इसी पर एकदम डिपेंड नहीं हो जाना है। मैं केवल बता, जैसे ये याद हो गया तो आप ये समझ रहे हैं कि नहीं ये जो ख तुरंत तद्भव मानने पहुंच गए, जबकि जानते हैं कि ये मुंह होता है संस्कृत का, और मुंह होता है उसका तद्भव जो हिंदी में प्रयोग। उसी तरह देखिए समश्रु, समश्रु, समश्रु का मतलब होता है मूछ। क्या होता है? मूछ। अब देखिए यहाँ पर भी ई गड़बड़ा देगा, तो कुछ आपको याद 100% कोई रूल नहीं है। इसीलिए देखिए जब हम लिखवाए होंगे तो ये लिखवाए होंगे कि प्रायः, प्रायः का मतलब ये हुआ कि नॉट 100%, तो इसका मतलब कुछ याद भी आपको करना है, तो इसका हो जाएगा मूछ। उसी तरह देखिए ग्राम का अगर आप करेंगे ग्राम, तो ग्राम का हो जाएगा गांव। तो बताइए है चंद्र बिंदु काम कर रहा है ना नियम पर?
तो याद रखना चंद बिंदु वाला हमेशा क्या होता है, तद्भव होता है। चलिए एक और नियम बताते हैं लास्ट, 7वां नियम। देखिए 7वां जो नियम है, 7वें नियम में य का आप बदलेंगे ज, फिर उसके बाद स का स, फिर उसी तरह मूर्धन्य स का घ। अच्छा कभी कभी इसका स भी हो जाता है, तो थोड़ा सा पीछे लिख देते हैं, कभी कभार स हो जाता है। जैसे हम लिख दिए तत्सम, तत्सम अगर हमने लिखा, यहाँ पर हमने तद्भव लिखा, तो तत्सम जब हमने लिखा तो जैसे मान लीजिए नक्र लिख दिए, तो नक्र का क्या हो जाएगा, नाक हो जाएगा। नक्र का क्या हो जाएगा, नाक हो जाएगा। जैसे हमने युवा लिख दिया, युवा, तो य का ज हो जाएगा जुवा। उसी तरह हमने शिष्य लिख दिया, उसी तरह हमने मान लीजिए आम्र लिख दिया, तो आम्र का आम हो जाएगा। और भी देख लेते हैं इसमें, जैसे युग हमने लिख दिया, युग का हो जाएगा जुग। तो बताइए ये बदल रहा, कितनी आसानी से इसको हम कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम लेक्चर नंबर 2 लेकर आएंगे, उसमें ऐसे प्रश्नों का भी जिक्र करेंगे तद्भव तत्सम से रिलेटेड। तो देखिए एक हमारा हिंदी का वर्णमाला वाला है, आप उसको जरूर पढ़िए, क्योंकि वर्णमालाओं से बहुत ज़्यादा आ रहा है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2023 में। उसी तरह देखिए तद्भव तत्सम से एक एक नंबर आपको कवर करवाते जाएंगे, और जितना होगा इसमें हम हिंदी का संपूर्ण इसी में पूरा अपने चैनल पर हम दे देंगे संपूर्ण। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप आनंद करियर क्लासेस में बने रहिए।